गांव के आदमी में जिद है, गांव की माटी में जिद है मुझे लगता है। और हर गांव का आदमी इस बात को महसूस करता है, जो कुछ भी उसने ठाना है उसने अचीव किया है। या तो ठानने में ही कुछ बेईमानी रही है मुझे लगता है, या तो वो ठान ही नहीं पाया, ईमानदारी नहीं थी उसके ठानने में, ईमानदारी नहीं थी उसके संकल्प में। वरना कोई गांव का आदमी संकल्पित हो जाए किसी भी चीज के लिए तो आप वो जमाने में आग लगा देगा, वो कुछ भी कर लेगा। जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था, तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की जरूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ, जिस दिन बेटा आप दुनिया में नहीं रहोगे ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ेगा और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए।